अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 28 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सुल्तान देखता है शन्नो की पिक्स, तो वो उससे मैसेज करता है और कहता है कि मुझे क्या पता ये तुम्हारी पिक्स असल हैं या नहीं है। नौफल कहता है कि तुम उसे कहो, बात करो उसे मैसेज पे। तो वो कहती है कि आप कभी दूसरे के बारे में भी तारीफ़ कर लिया करें, जैसे आप हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। सुल्तान कहता है कि अगर तुम इतनी ही सच्ची और ये पिक्स भी तुम्हारी हैं तो ऐसे करो, मुझे तुम वीडियो कॉल करो। तभी नौफल उसे कहता है कि वीडियो कॉल नहीं कर सकता, बस यही कह दो। तो चांदनी उसे मैसेज कर देती है कि फ़िलहाल आप मेरी पिक्स से ही गुजारा करें, अभी मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती, बाद में इस बारे में सोचूंगी। जब सुल्तान ये चीज़ सुनता है तो उसे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है इससे मिलने के लिए। खैर वो खामोश हो जाता है। फ्रीज़े भी जब ये सब बातें सुनती है तो चांदनी को कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की हो और तुमने तो सही उसे मज़ा चिखा के रखा हुआ है। यहाँ पर असरा आती है और मिशेल की ये सारी हंसी खेलती पिक्स देखती है। तो मिशेल कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई पिक्स नहीं है, वैसे भी तुमने सुल्तान को बहुत अपना आदी बना दिया है, थोड़ा सा स्पेस दो उसे। असरा कहती है कि हालांकि मैं उसके इतने काम करती हूँ फिर भी उसे मैं अच्छी नहीं लगती, अगर मैं उससे दूर हो गई तो क्या होगा, बस ये सोचती हूँ। दूसरी तरफ वो उसके ही कहने पर चलती है और सुल्तान को लिफ्ट कोई भी नहीं करवाती और अपनी ही तैयार त्यूर हो जाती है और उसकी चीज़ें वगैरह कभी हाथ नहीं लगाती। इतनी देर में वो किचन में जाती है और आलू के पराठे बनाने लग जाती है। तलत आती है तो वो देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल का भी बहुत दिल कर रहा था आलू के पराठे खाने को। इतनी देर में सुल्तान भी आ जाता है। तलत उसे भी कहती है कि आज आलू के पराठे बन रहे हैं, क्या तुमने भी खाने हैं? तो सुल्तान अभी जवाब देने ही वाला होता है कि कहती है कि तुम्हारे अब्बू को भी बहुत पसंद है और तुम्हारे भी तो ये फेवरेट ही है ना, तुम भी खा लेना। लेकिन असरा साफ मना कर देती है और कहती है कि ये कहाँ खाएंगे, इसमें तो इतनी कैलोरीज होती हैं और वैसे भी मैंने अपने हिसाब से ही बनाए हैं, हम लोगों के लिए जितने खा सकेंगे, हम इनके लिए नहीं बनाए हैं। जब सुल्तान ये बात सुनता है तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि ये इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है और इसने तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खैर यहाँ पर खाना लग जाता है। तलत आलू के पराठे खुद भी खाती है और साथ मनान साहब को भी देती है। जब मनान साहब आलू के पराठे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पराठा खाकर उनका दिल और खुश हो जाता है और वो असरा को 1000 रुपया निकाल के भी दे देते हैं। असरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। असरा भी अपना टेबल लगा लेती है और अपने लिए चाय वगैरह बनाती है और ख़ुद ही खाने लग जाती है और सुल्तान को चाय भी नहीं पूछती। वो ये सब चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है कि ये मुझे क्यों नहीं पूछ रही। जब उसका बाप उसे कहता है तो सुल्तान मना कर देता है। साथ ही जब पैसे देता है तो तलत ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वाह क्या बात है। इतनी देर में सुल्तान जब ऑफिस जाने लगता है तो तलत उसका बैग लेकर जाती है और उससे बैग देती है। सुल्तान कहता है कि आप क्यों लेकर आई हैं, ये तो असरा का काम है ना, वो क्यों नहीं आई है, उसे आना चाहिए था। तलत कहती है कि लेके वही आ रही थी, मैंने खुद उसे मना किया है। देखो ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम भी थोड़ी सी ढील दो उसे, ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और वो सब बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स लाते हैं। यहाँ पर सुल्तान जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसे यही चीज़ खाई जा रही होती है कि आखिर असरा में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। असरा यहाँ पर टूट जाती है लेकिन उसे बिल्कुल भी फील नहीं होने देती। इतनी देर में अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और उससे भी बहुत हंसी मजाक करती है और कहती है कि और सुनाओ, पहले तो मैं ज़िंदा नहीं थी लेकिन अब जीने लग गई हूँ। यहाँ पर उसे अपनी माँ की भी बात याद आती है कि तुमने अपना आप क्यों छोड़ा हुआ है। नौफल के दादाजी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरे बाद सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली है, तुमने तो ये बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। नौफल कहता है कि बस करने की कोशिश करी है, वैसे भी मैं जितना कुछ मर्जी कर लूँ लेकिन डैड की नज़रों में तो कभी अच्छा नहीं बन सकता। कि इतनी देर में चांदनी भी आ जाती है और वो भी दादाजी को बताती है कि नौफल भाई ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है और वो उन्हें गिफ्ट भी देती है। ये बात देखकर दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। नौफल कहता है कि फिर आप बताएं क्या करूं, आपको खुश रखूं कि डैड को खुश रखूं। तो उसके दादाजी भी हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिशाल आती है असरा के साथ शॉपिंग करने के लिए और वो उसे कहती है कि खूब अच्छे से शॉपिंग करो, जो जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है बस वही चीज़ तुमने लेनी है और बिल्कुल भी सुल्तान को तुमने इतना भाव नहीं देना है। और अब उसे ये बिल जब पता लगेगा ना तो खुद ही उसकी अकल टिकाने आ जाएगी। असरा कहती है कि ये बात नहीं है, वैसे भी उन्होंने तो कभी मुझे शॉपिंग करवाई नहीं है, ये तो मेरे भैया का कार्ड है जिस पर मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ। जब मिशाल ये बात सुनती है तो कहती है कि ये तो हद हो गई, ना तुम्हें वो कोई चीज़ देता है ना ही कुछ खाने पीने के लिए और खामखा के तुम पे इतना रोब झाड़ा हुआ है, मुझे तो ये सोच के हो रहा है। कि इतनी देर में उसे समझाती है और कहती है कि अब उसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगवाओ। असरा भी बेचारी खामोश हो जाती है कि इतनी देर में वहाँ पर असरार भी आ जाता है जिससे असरा का पहले शादी होने वाली होती है। जब उसे देखता है तो कहता है कि
आपको क्या आपका मिस्टर परफेक्ट मिल गया है और उसमें वो क्या सारी खूबियाँ हैं। तो असरा बेचारी खामोश हो जाती है क्योंकि फ़िलहाल वो उसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। जब वो चला जाता है तो असरा बताती है मिशाल को कि इससे पहले मेरी शादी होनी थी लेकिन ये कम पढ़ा लिखा था इसलिए मैंने शादी नहीं की। मिशाल जब ये बात सुनती है तो कहती है कि ये तो कोई रीज़न ना हुआ, बल्कि देखो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है और इतनी अच्छी उसकी तरबियत हुई हुई है, तुम्हें तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। यहाँ पर सुल्तान असरा को बार बार कॉल करता है लेकिन मिशाल के कहने पर वो कॉल अटेंड नहीं करती है। सुल्तान ये भी देखकर हैरान हो जाता है। असरा कहती है कि वो दोबारा कॉल नहीं करेंगे और उन्हें गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मिशाल उसे समझाती है और कहती है कि तुमने कॉल नहीं उठानी है, थोड़ा सा उसे भी तो पता लगे ना कि आखिर तुम्हारी भी कोई वैल्यू है। जब 2-3 दफ़ा वो कॉल कर लेगा तो फिर, और वो भी तुमने बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करनी है। सुल्तान उसे 2-3 दफ़ा कॉल ही करता है और जब कॉल करता है तो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने इतनी दफ़ा तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। असरा कहती है कि हाँ मैं बाहर आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, जब घर जाऊंगी तो फिर मैं तुमसे बात कर लूँगी। ये कहकर वो फ़ौरन कॉल को कट कर देती है। सुल्तान देखता रह जाता है। मिशाल कहती है कि ये बहुत ही अच्छी तुमने बात करी है, अब इसे भी तो पता लगे कि आखिर तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, जब तुम उसको हर टाइम अवेलेबल मिलती हो। यहाँ पर जुनेद आता है और आकर पूछता सुल्तान से कि आखिर आपको पता है कि हमारी बेगमात कहाँ पर गई हैं। सुल्तान कहता है कि असरा तो मुझे बता कर गई है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आप वाली का मुझे नहीं पता है, थोड़ी सी उसे भी कस के रखो, इतनी लगाम ना छोड़ो। कितनी देर में वो लोग घर पहुँच जाते हैं। जुनेद कहता है कि आ जाओ भाई, मैंने चाय पीनी है, तुम कहाँ गई थी मुझे बता के तो जाती इतनी देर में। मिशाल कहती है कि ज़रा मैं असरा को अंदर तक छोड़ा और तल्लत आंटी का भी शुक्रिया अदा करूँ। वो उनका शुक्रिया अदा करती है और खैर वो चली जाती है। यहाँ पर रात हो जाती है तो असरा आती है और सुल्तान को कहती है कि खाना लग गया, आकर खा ले, और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करती है। सुल्तान को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है और कहता है कि जब खाना होगा मैं खा लूँगा, मुझे डिस्टर्ब ना करो। असरा चली जाती है। सुल्तान को लगता है कि ये दोबारा उससे पूछने आएगी, लेकिन वो आती ही नहीं है कि इतनी देर में सुल्तान खुद उठ के जाता है किचन में पानी पीने के लिए। देखता है कि असरा हंस रही होती है और उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है कि सुल्तान उससे नाराज़ है या उससे बात नहीं कर रहा है। इतनी देर में वो कमरे में आती है और आकर खामोशी से सो जाती है। सुल्तान को ये बात भी हजम नहीं होती कि आखिर ये ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।